सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर। ढूंढते रहना, नोट्स में आगे पीछे होगा, हम स्टेप से चलेंगे, जो हमको सही लगेगा हम उसको पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने कहा बना लिया फाइल, फिर हमने कॉपी कर लिया, अब हमने मूव कर लिया। अब मूव करने के बाद स्वयं भूल गए कि रखे कहाँ, हमने रख कहाँ दिया अपने कंप्यूटर में, भूल ही गए। तो अगला नंबर क्या आता है, सर्चिंग। फाइल को क्या करो, ढूंढ लो, फाइल एंड फोल्डर को क्या करो, ढूंढ लो। अगर किसी कारण से आप किसी ऐसे लोकेशन में फाइल को रख दिए हो, मूव कर दिए हो, जो आपके दिमाग से निकल गया है, तब हम सर अपने कंप्यूटर्स में उस फाइल को सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे प्रथम तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिस ड्राइव में आप होते हो, जैसे मैं कहूं कि आप सी ड्राइव में हो ना, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में हो, सी ड्राइव का टाइटल होगा, टाइटल के जस्ट नीचे आप देखना एक यहां पे छोटी बटन बनी होगी, सर्च बटन। सी ड्राइव में हो ना, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, पेन ड्राइव में, जिस भी ड्राइव में हो, मैं ड्राइव की बात बोल रहा हूं। मान लो कोई फोल्डर है जिसमें हजारों फाइलें हैं, तो उस फोल्डर को जब खोलोगे तो इसमें भी सर्च बटन दिखाई देगी। तो आप यहां जाना, आपका मान लीजिए नाम क्या है, VCC, VCC क्लिक लिखना और एक बटन होगी, इस पर क्लिक करना। इस ड्राइव के अंदर जहां भी VCC नाम की फाइल होगी वो स्क्रीन पे आ जाएगी। पहला तरीका, जो जिस ड्राइव में है उसको सर्च करने की व्यवस्था देता है। दूसरा तरीका, चाम्स बार पे चले जाना। कहां जाओगे, चाम्स, चाम्स बार। चाम्स बार कहां मिलता है, यहां कहीं ले जाएंगे माउस पॉइंटर, आ जाएगा। उसका पहला पॉइंट सर्च का ही होता है, जाना। वो बिंग स्मार्ट की सुविधा देता है कि आप भी दबाओगे तो भी से रिलेटेड जितनी फाइल होंगी वो आ जाएंगी। देखा आपने, भी दबाई। अब यहां पे फाइल्स कैपिटल लेटर पे बनाया तो कैपिटल लेटर देना, स्मॉल लेटर बनाया तो स्मॉल। पता चला तुम स्मॉल लेटर पे बनाए और लिख कैपिटल पे रहे हो, या कैपिटल पे बना दिए लिख स्मॉल पे रहे, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। इसलिए आपको वही शब्द लिखना जो हमने बनाया। मान लो फाइल का नाम है, भूल गया, तो कंपनी से रिलेटेड नाम तो रखोगे, नाम से, काम से रिलेटेड तो नाम रखोगे, थोड़ा बड़ा तो याद होगा, तो कुछ डालोगे आ जाएगी। तब जब देखोगे तब अरे ये फाइल का नाम ये है भैया, क्लिक किए, फाइल हमारे सामने हाजिर। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है, आज के विंडो 11 के कंप्यूटर में टास्क बार में भी सर्च बटन आ गई है। देखा आपने, हाँ, टास्क बार में भी यहाँ पे सर्च बटन रहती है। अगर टास्क बार में नहीं है तो स्टार्ट मेनू में सर्च बटन रहती है। आप यहां से भी फाइल को क्या कर सकते हो, अपनी या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। चौथा तरीका, आप कहां हो, स्टार्ट स्क्रीन पे हो। कहां हो, स्टार्ट स्क्रीन पे हो। स्टार्ट स्क्रीन में भी सर्च बार रहता है, देखा होगा आपने, जहां से आप टाइपिंग मास्टर सर्च किए होंगे। बिल्कुल समझ गए बाबू आप। चाहे आप यहां से सर्च कर लो, चाहे आप चाम्स बार से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे स्टार्ट स्क्रीन से कर लो। चार में से तुमको जो व्यवस्था समझ में आए, टूल समझ में आए, वहाँ से तुम अपनी फाइल को क्या करोगे जी। हाँ, तो सर्च का ऑप्शन यहीं पे दिखेगा, सर्च का ऑप्शन यहीं पे दिखेगा। सर्च का ऑप्शन विंडो S वास्तव में कब दबाना है, विंडो F कब दबाना है, जब आप किसी ड्राइव पे हो, वहां आप करोगे तो ये वाला बटन दिख जाएगा। वैसे हम तो पहले बता दिए, बटन दिखेगी आपको, बन जाएगा। इस प्रकार से सर हम अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चार में से चारों पॉइंट लिख दो थोड़ा थोड़ा, कि इन चार विधियों का अनुसरण करके हम अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो काम करना है वो काम कर सकते हैं। कॉपी करना है तो कॉपी, मूव करना है तो मूव, डिलीट करना है तो डिलीट। ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर। क्या नाम है, रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स अथवा फोल्डर का नाम बदलना। क्या करना, नाम बदलना। अब आपने कल पढ़ा कि जब हम फाइल का निर्माण करते हैं तो उसका नाम उसके काम के हिसाब से देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन किसी कारण से आपने जब फाइल बनाया तो उसका एग्जैक्ट जो नाम होना चाहिए वो आप नहीं दे पाए, अपना नाम दे दिए या कि कुछ और लिख दिए।
ऐसा संभव है कि नहीं है? कब हम इसकी आवश्यकता का एहसास करेंगे? जब हम सब किसी फाइल्स का निर्माण कर रहे थे या किए थे, उस दरमियान एक्चुअल में जो उसका नाम होना चाहिए था वो हम किसी कारण से नहीं दे पाए थे, या अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा दो सेम नाम की फाइलें बन गई हैं जबकि उनका काम अलग अलग है, तब हम अपनी फाइल्स का नाम बदल के सर वो रख सकते हैं जो उसका काम है। तब सर हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करके यह कर सकते हैं। इसमें भी वही लिखना है, सर्वप्रथम वहां जाएंगे जहां हमारी वो वाली फाइल है जहां का हमें नाम बदलना है, कर लोगे। उसके बाद उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे जिसका नाम बदलना चाहते हैं, और ना राइट क्लिक करके रीनेम का चुनाव कर लेना, बन जाएगा। राइट क्लिक करिए, शॉर्टकट मेनू खुली, वहां से किसका चुनाव करोगे? रीनेम। जैसे ही रीनेम का चुनाव करोगे वैसे ही देखोगे कि हमारी फाइल का जो नाम था वो सेलेक्ट हो गया, कर्सर यहां आ गया। आप डिलीट कुछ नहीं करो, वो ब्लैक कलर से सेलेक्ट होगा, आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम कीबोर्ड से टाइप कर देना। आप देखोगे कि जैसे ही हम नाम टाइप करेंगे उस वाली फाइल का नाम बदल जाएगा, इस बार जो रख दिए वो हो जाएगा। इस प्रकार से सर हम अपनी फाइल का नाम बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे।